नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दर्शक। इस बार बहुजन समाज के लिए बहुत दुखों का पहाड़ टूटा है। पहले शांति स्वरूप बौद्ध का परिनिर्वाण हुआ और अब अंबेडकर इन इंडिया के संपादक और अंबेडकरवादी दयानाथ निगम जी नहीं रहे। 4 सितंबर को उनका परिनिर्वाण हुआ। मैं उनसे खुद मिला था लखनऊ में। कैसे बताऊं दयानाथ निगम जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनके रास्ते पर चलना चाहूँगा। मैं जब भी उनसे मिलता था तो एक अजब सा उत्साह देखता था। वो अपनी मैगजीन जो थे अंबेडकर इन इंडिया, वो देते थे हमें। हम उसके लिए उसका पैसा देना चाहते थे तो वो हाथ झटक देते थे। मैं उनसे हमेशा कहता था कि आप कभी मैगजीन उधार मत दीजिए। मुझे पता है ये मैगजीन छपने के लिए आप कितना मेहनत करते होंगे, कितनी आपने ज़िंदगी गुजारी है इसके लिए, और आप प्लीज़ पैसे लीजिए। लेकिन उसके बाद वो कहते थे कि आप नेशनल दस्तक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं शंभू जी, हमारी तरफ से मैगजीन आप पढ़िए। मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि किताब और मैगजीन किसी से बिना पैसे के न लूं, उसके लिए पेड़ किया जाए, क्योंकि मुझे पता है उनकी तकलीफ़ें। एक पत्रकार के तौर पे, एक सामाजिक आंदोलनकर्ता के तौर पे मैं बहुत गमगीन हूं, नाराज़ हूं। मुझे पता है मेरा हश्र भी निगम जी जैसा ही होगा, दयानाथ निगम जी जैसा होगा। हम मरेंगे भी तो हमें कोई जानने वाला नहीं होगा। लेकिन निगम जी के साथ मैंने देखा जिस तरह से कल से सोशल मीडिया पर, चाहे वो अशोक दास हो, सत्येंद्र सत्यार्थी हो, और इस देश के तमाम बहुजन युवाओं ने जिस तरह से लिखा है, तो उससे एक उम्मीद तो बनती है कि निगम जी की मौत खाली नहीं जाएगी, उनका परिनिर्वाण खाली नहीं जाएगा, उनका आंदोलन खाली नहीं जाएगा। मुझे सबसे पहले मुन्नी भारती ने बताया था उनके बारे में जब मैं लखनऊ में था, और मैं उनके आवास पर गया, मिलने गया। जो उनमें आत्मीयता थी, जो उनमें इंसानियत थी, और जिस तरह से पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस मैगजीन को चलाया। मैंने सुना है, मैं उनके एजुकेशन के बारे में नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ इस देश में बहुजन समाज के जो सफल लोग हैं, जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो मंत्री हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, हम सब जानती हैं, सब अपने अपने मेहनत से ऊपर उठे हैं। लेकिन दयानाथ निगम जी के तरह अगर इन्होंने पे बैक टू सोसाइटी किया होता तो आज समाज की और स्थिति अच्छी होती। खासकर आपको आपके समाज के वकील, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से, इस देश के तमाम बहुजन आंदोलनकारी बहुजनों की तरफ से मैं उनको याद करता हूं, नमन करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि हर साल की तरह उनको याद किया जाए। तो आज 4 सितंबर को उनका परिनिर्वाण होता है। नेशनल दस्तक की पूरी टीम और आप लोग भी कोशिश कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए। सत्येंद्र सत्यार्थी ने एक बड़ा मार्मिक पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूं उनको पढ़ के उनको मैं याद करूं और उनको आदरांजलि दूं। अंबेडकर इन इंडिया के संपादक और अंबेडकरवादी दयानाथ निगम जी नहीं रहे। शांति स्वरूप बौद्ध के बाद एक महान अंबेडकरवादी सरकारी दुर्व्यवस्था का शिकार हो कोरोना के बलि चढ़ गया। अभी पूर्व मंडलायुक्त और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हरिश्चंद्र जी से मर्माहत करने वाली सूचना मिली कि अंबेडकर इन इंडिया के संपादक दयानाथ निगम हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। वे लखनऊ में रहते थे। यह स्वाभाविक मौत नहीं हुए, वे उत्तर प्रदेश के बदत्तर स्वास्थ्य व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ की सरकार की लापरवाही के शिकार हुए। कल शाम से ही उनकी स्थिति खराब होने लगी थी। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराने के लिए प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा पहले कोरोना टेस्ट कराइए फिर भर्ती लेंगे। पूरी रात परिजन भर्ती के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए। लखनऊ में रह रहे पूर्व मंडलायुक्त हरिश्चंद्र जी ने एडीएम से भी बात किया, लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती के लिए अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। हरिश्चंद्र जी के प्रयास से आज उनका रैपिड टेस्ट हुआ, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद भी उन्हें किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली। रात से उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था। आखिरकार कुछ घंटों पहले असमय वे हम लोग को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वे पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से निरंतर अंबेडकर इन इंडिया निकाल रहे हैं। दयानंद निगम जी एक प्रतिबद्ध अंबेडकरवादी मिशनरी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन मूल निवासियों के लिए समर्पित किया था। चुपचाप निरंतर प्रसिद्धि की ख्वाहिश से दूर दयानाथ निगम जी बहुजन नवजागरण के लिए कार्य करते रहे। प्रसिद्ध अंबेडकरवादी शांति स्वरूप के बाद दयानाथ निगम का जाना अंबेडकरवादी आंदोलन और मिशन की अपूरणीय क्षति है। अंतिम विदा मेरे शिक्षक, मेरे अभिभावक, आपका। तो ये उनकी तस्वीरें हैं और तमाम लोग याद कर रहे हैं उनको, और मैं चाहता हूं कि किस तरह से आपको याद करना चाहिए उनको। और मैं फिर कह रहा हूं कि किस तरह से, जिस तरह से वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो गए हैं। अब अंबेडकर इन इंडिया, रामाशंकर ने अम्बेडकर इन इंडिया पत्रिका के संपादक दयानाथ निगम जी के लिए निधन का दुखद समाचार वामसिस्ट संगठन की तरफ से विनम्र। और अचानक चल दिए मेरे अजीज दीनानाथ निगम जी अम्बेडकर इंडिया के संपादक थे। तो तमाम सुभाष चंद्र कुशवाहा ने ये पोस्ट लिखा है, और गले में पंचशील का झंडा
और कितनी सौम्यता थी, कितनी निश्चलता थी उनकी आंखों में, कितना प्यार था। और मैं इसीलिए कहता हूँ, एक लाइन से कोट करूँगा उनको, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, राजपद लेते तो कपिल वस्तु जानता, राजपद लेते तो कपिल वस्तु जानता, बुद्ध पद लिए तो दुनिया जानी अच्छा किए। ये भले बुद्ध के लिए है, लेकिन ये मैं निगम जी के लिए भी है कि निगम जी, आप नौकरी करते, परिवार चलाते तो आपका परिवार जानता, आपने बाबा साहब का रास्ता अपनाया, आज पूरी दुनिया, पूरा देश आपको जान रहा है। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग समझ लेंगे कि बाबा साहब के विचारों पर चलना है, बाबा साहब नौकरी करते, बैरिस्टर बनते, परिवार चलाते तो उनका परिवार जानता, आज पूरी दुनिया बाबा साहब को जानता है। उसी तरह से ये लाइन है, राजपद लेते, सोचिए आज से 2500 साल पहले कपिल वस्तु के राजा थे बुद्ध के पिता, अगर वो राजा बनते तो सिर्फ कपिल वस्तु जानता। तो राजेंद्र सिंह लिखते हैं कि राजपद लेते तो कपिल वस्तु जानता, बुद्ध पद लिए तो दुनिया जानी अच्छा किए। ये बातें, ये शब्दें हमें प्रेरणा देती है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जलालत की ज़िंदगी से अच्छा है, जलालत की ज़िंदगी से अच्छा है शानदार मौत। और मैंने इसीलिए रास्ता चुना है जो मैं पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब के फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू की आज कहानी बताऊंगा, क्यों ये ज़रूरी है, कैसे आज देश जगदेव बाबू को याद कर रहा है, उनकी शहादत दिवस को मना रहा है, आज कैसे गौरी लंकेश को हम याद कर रहे हैं, कैसे शिक्षा दिवस पर सावित्रीबाई फूले को याद कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि बुद्ध को वो कहते हैं कि बुद्ध, अगर तुम राजपद लिए होते तो कपिल वस्तु जानता, आपने बुद्ध पद लिया, आज पूरी दुनिया जानती। आपको तय करना है। बाबा साहब ने कहा है कि घर जाना, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर घर जाना, फिर घर जाना, फिर ऑफिस जाना, ये तो मुर्दा करते हैं। न सोचना, सांस न लेना, ये तो मुर्दा करते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो सोचिए और सांस लीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपकी। और ये बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दमन, शोषण जिनका हुआ है उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो निगम जी को पूरे नेशनल दस्तक की टीम से, इनके नेशनल दस्तक के पूरे व्यूअर्स की टीम से, तमाम बहुजन अम्बेडकरवादियों की टीम से और मेरे दिल से उनको आदरांजलि। और वो जब तक रहेंगे, अमर रहेंगे। मुझे लगता है कोई ना कोई आगे आएगा, लेकिन जो अम्बेडकर इन इंडिया है उस मैगजीन के कारवां को आगे बढ़ाएगा। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता जिन तकलीफ़ों के साथ उन्होंने इस मैगजीन को आगे बढ़ाया, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। निगम साहब, आप अमर हैं, अमर हो गए, आप अमर रहेंगे। जब तक हमारी बहुजन समाज की आने वाली नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, आपको याद किया जाएगा और आपका जो कारवां है वो बढ़ता जाएगा। आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। भले आप न रहें, जीवन का सबसे सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य है मौत, लेकिन आप इस धरती पर अमर होके गए हैं। मरता तो सब है, हम आप भी मरेंगे, बस फ़र्क इतना है कि आप कैसे मरते हैं। आप सम्मानजनक मौत मरते हैं या जलालत की ज़िंदगी जीते हैं। आपने सम्मानजनक मौत का रास्ता चुना, आपने इस समाज को दिया। आप जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज की बेहतरी के लिए काम किया। आपको शुक्रिया। शब्द नहीं मेरे पास, अल्फाज नहीं अब, और आंखें नम हो रही है। बस इतना कहूँगा कि आपने जो रास्ता बताया है उस पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।